Dear student, this is the video of storytelling. Storytelling का वीडियो है. First, you will know what is a story. पहले हम आपको ये बताएंगे कि स्टोरी है क्या. So children, know the definition of a story. A story is an imaginary or real event only told for entertainment. तो स्टोरी क्या है? एन इमेजनरी मतलब काल्पनिक, या जिसे हम कहते हैं मन गढ़ंत या वास्तविक घटना होती है जो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से ही सुनाई जाती है. स्टोरी में कोई काल्पनिक या मन गढ़ंत या वास्तविक घटनाएं भी होती हैं जो केवल हम मनोरंजन के उद्देश्य से एक दूसरे को सुनाते हैं. सो चिल्ड्रन, अ स्टोरी इज़ द टेलिंग ऑफ एन इवेंट either true or fictional in such a way that the listener experiences or learns something. तो स्टोरी जो हम सुनाते हैं वो क्या है? घटना है, चाहे वो सही है या मनगढ़ंत है. फिक्शनल मतलब काल्पनिक है. इस तरह से जो सुनने वाला होता है उसको उस घटना के बारे में क्या होता है? मालूम होता है, ज्ञान होता है जो हमने उसको बताया है. इन फैक्ट दैट ही हर्ड द स्टोरी, और वास्तव में जो उसने स्टोरी सुनी है उससे उसको अनुभव होता है, उस घटना का अनुभव होता है. स्टोरी इज़ अ मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन. और स्टोरी सुनाने का मतलब क्या है कि हम कुछ सूचनाएं, कुछ जानकारियां हम दूसरों को दें, एक्सपीरियंस अनुभव दें, एटीट्यूड और पॉइंट ऑफ व्यू. एवरी स्टोरी हैज़ अ टेलर एंड अ लिसनर. और हम स्टोरी के माध्यम से कुछ सूचनाएं, कुछ अपने अनुभव हम दूसरों को देते हैं. और हर स्टोरी में एक टेलर होता है, सुनाने वाला होता है, एंड अ लिसनर, और एक सुनने वाला होता है. नाउ आई विल टेल यू ए स्टोरी. ग्रीड इज़ अ कर्स. लालच क्या है? एक अभिशाप है. नाउ चिल्ड्रन, लिसन द स्टोरी. अब आपको स्टोरी सुनना है. ग्रीड इज़ अ कर्स. लालच एक अभिशाप है. इसका मतलब क्या है? लालच एक अभिशाप है. लालच हमें नहीं करना चाहिए. लिसन केयरफुली. लॉन्ग एगो देयर लिव्ड थ्री हैंडसम यंग मैन इन अ सर्टेन village. They loved one another by heart. They were very good friends. They had full faith on one another. Now I will translate into Hindi. Long ago, बहुत समय पहले, three handsome young men, तीन बहुत सुंदर आदमी एक गांव में रहते थे, एक ही गांव में रहते थे. They loved one another by heart. वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे. वे अच्छे मित्र थे और उन एक दूसरे पे सबको क्या था? विश्वास था, भरोसा था. फुल फेथ, पूरा भरोसा था. वंस दे वर गोइंग ऑन अ पिलग्रिमेज. एक बार वे कहाँ जा रहे थे? तीर्थ यात्रा पर. देयर वॉज अ थिक फॉरेस्ट ऑन द वे. इट वॉज द मंथ ऑफ जून. द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई. इट वॉज वेरी हॉट. दे स्टॉप्ड under a shady tree to have a rest. They lay down on the ground to relax for some time. एक बार वे तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे. There was a thick forest on the way. रास्ते में बहुत घना जंगल था. It was the month of June. ये जून का महीना था. The sun was shining brightly in the sky. और आकाश में सूरज क्या था? बहुत तेज़ चमक रहा था. इट मीन्स बहुत तेज़ धूप थी. इट वॉज वेरी हॉट. और बहुत गर्मी थी. दे स्टॉप्ड अंडर अ शैडी ट्री टू हैव अ रेस्ट. और वो लोग एक छायादार पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए. दे ले डाउन ऑन द ग्राउंड टू रिलैक्स फॉर सम टाइम. और वो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए क्या किए? ज़मीन पर लेट गए. बाई चांस वन ऑफ देम कॉट साइट ऑफ अ बैग टाइड टू अ ब्रांच ऑफ द ट्री. और अचानक उन तीनों में से एक की निगाह पेड़ में एक बैग बंधा हुआ था उसके ऊपर चली गई. ही क्लाइम्ड अप टू द बैग. और वह बैग के लिए क्या किया? पेड़ पे चढ़ने लगा. अनटाइड इट. और उसको खोला. एंड ब्रॉट इट डाउन. और नीचे ले आया, पेड़ पे चढ़ गया
और बैग को खोला और उसको नीचे ले आया। इन दैट बैग देयर वॉज अनदर बैग, और उस बैग के अंदर एक और दूसरा बैग था, विच वॉज फुल ऑफ गोल्डन कॉइन्स, और जो कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। दे बिकेम वेरी हैप्पी टू सी द गोल्ड कॉइन्स, और वह सोने के सिक्के को देख करके वे लोग क्या हो गए, बहुत खुश हो गए। They decided to divide the gold coins equally among themselves, और उन लोगों ने ये निश्चय किया, निर्णय लिया कि उन सिक्कों को आपस में ही, अपने में ही बराबर बांटा जाए। Two of them started counting the coins. Two of them, और उनमें से दो लोगों ने सिक्कों को गिनना शुरू कर दिया। Just then the third friend said, तभी तीसरे मित्र ने कहा, फ्रेंड्स आई एम वेरी हंग्री, मित्र मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट फूड फर्स्ट, मुझे पहले खाना चाहिए, मैं पहले खाना खाना चाहता हूँ। एज दे वर ऑल हंग्री, जबकि वो सब भूखे थे। दे डिसाइडेड टू बाय फूड फ्रॉम अ नियर बाय विलेज, और उन लोगों ने पास के ही गांव से खाना लेने का निर्णय लिया। वन ऑफ देम लेफ्ट फॉर द विलेज, और उनमें से एक गांव के लिए चल पड़ा। वन द वे ही वॉज कॉट बाय द ग्रीड, और रास्ते में ही उसको क्या हो गया, लालच हो गई। ही थॉट ऑफ कीपिंग ऑल द गोल्ड कॉइन्स फॉर हिमसेल्फ, उसने सोचा कि वही सोने के सिक्कों को रख ले। ही सून रीच द विलेज, और जैसे ही वह विलेज में पहुंचा, और जल्दी ही वो क्या हुआ, विलेज माने गांव में पहुंच गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ही एट फूड, और सबसे पहले उसने खाना खाया। टू हिज फिल, अपनी भूख तक, भरपेट, इट मीन्स भरपेट खाना खाया। देन ही बॉट फूड फॉर हिज फ्रेंड्स, और फिर अपने मित्र लोगों के लिए खाना खरीदा। पॉइजन इट, और उसमें जहर मिला दिया। पॉइजन इट मतलब इसमें जहर मिला दिया। एंड हैप्पीली लेफ्ट फॉर द फॉरेस्ट, और खुशी से वो जंगल के लिए निकल पड़ा। ही प्लान टू किल हिज फ्रेंड्स, और उसने अपने मित्र लोगों को मारने का योजना बना लिया था। और किसको, जिनके बीच में सोने के सिक्के बटने थे, उन लोगों को मारने के लिए योजना बना लिया था। Meanwhile, his friends had decided to kill him and divide the gold coins equally themselves, और इसी बीच में उसके मित्रों ने भी निर्णय लिया कि उसको मार करके सोने के सिक्कों को बराबर उन अपने बीच में बांट लिए जाए। When he came back with the food, और जब वह वापस आया, they fell upon him and killed him, तो वे लोग उसके ऊपर टूट पड़े, गिर पड़े और उसको मार डाला। They were hungry, वो बहुत भूखे थे। So they enjoyed the food their friend had brought for them, तो इसलिए उन लोग भूखे थे, तो उन लोगों ने जो खाना उसका मित्र पास के गांव से लेके आया था उसको आनंद पूर्वक खाया, बहुत इंजॉय किया। They did not know that it had been poisoned by their friend, उनको ये मालूम नहीं था कि उसके खाने में उसके मित्र ने जहर मिला दिया है। Soon they died, और शीघ्र ही वे मर गए। Dear children, all the three friends died a tragic death only because they had become greedy. तीनों मित्र एक दुखद मृत्यु को पाए। तीनों फ्रेंड की मृत्यु एक दुखद रूप में हुई, बहुत दुखद मृत्यु हुई। क्योंकि बिकॉज दे हैड बिकम ग्रीडी, क्योंकि वो लालची हो गए थे, उनके अंदर लालच आ गया था। इट इज़ राइटली सेड दैट ग्रीड इज़ अ कर्स, ये सही कहा गया है कि लालच एक अभिशाप है। वी शुड नॉट बी ग्रीडी, हमें लालची नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट टेक द थिंग्स ऑफ अदर पीपल, हमें दूसरों का कोई चीज़, किसी वस्तु को, दूसरे की किसी वस्तु को नहीं लेना चाहिए। द रिज़ल्ट ऑफ बैड डीड इज़ ऑलवेज बैड, और हमेशा गलत कार्य का परिणाम क्या होता है, गलत ही होता है। सो चिल्ड्रन, ऑलवेज कीप इन माइंड कि हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए। द मॉरल वैल्यू ऑफ दिस स्टोरी इज़ ग्रीड इज़ अ कर्स, या डोंट बी ग्रीडी। इस कहानी की मॉरल वैल्यू क्या है, नैतिक शिक्षा हमें क्या मिलती है कि हमें लालची नहीं होना
चाहिए या लालच एक प्रकार का अभिशाप है।